तो बच्चों मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर ये बैटरी है ईएमएफ की और यहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस उसमें मैंने दिखाया नहीं था, तो हम इसको इस वक्त 0 ही ले लेते हैं। मैंने आपसे कहा था कि इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। हालांकि हमें ऐसा पढ़ाया जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होने पे करंट भी नहीं होता, लेकिन यहां पे तो करंट है बच्चों। तो हम कहां गलती कर रहे हैं? तो गलती हम यहां कर रहे हैं कि वी आर स्टडिंग डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस बाय आर इज आई। जिन दो पॉइंट्स के बीच में बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है या नेग्लिजिबल है, पर्टिकुलरली हम नहीं ही बोलते हैं, वहां पे बच्चों रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो अगेन ये 0/0 फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है, जिसका आंसर हम इस तरीके से नहीं दे सकते कि किसी एक क्वांटिटी का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो आंसर निकाल लेंगे 0, या फिर नीचे किसी एक क्वांटिटी का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो आंसर निकाल देंगे इनफाइनाइट। ऐसा नहीं है बच्चों। इन चीजों को ध्यान से देखिए कि 0/0 फॉर्म क्या है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं मैथमेटिकली। ये मैथमेटिक्स में एक आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बात बताता हूं मैं कि ए बी अगर ए है तो ए से ए जो आप ब्लाइंडली काट देते हैं वो आप कट नहीं कर सकते अगर ए 0 है तो, क्योंकि अगर ए 0 है तो इस इक्वेशन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता, फिर बी की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी बी कैन हैव ऑल द वैल्यूज पॉसिबल, बिकॉज अगर ए 0 है तो दिस इक्वेशन विल होल्ड फॉर एनी वैल्यू ऑफ बी।